हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो इंट्रोडक्शन था हमारा एक्सक्रीशन का उसके बारे में। और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से आर्गन आते हैं। पहला इसमें एक पेयर ऑफ किडनीज है। दूसरा इसमें आता है एक पेयर है यूरिटर्स का। तीसरा जो इसमें है एक यूरिनरी ब्लेडर है। और एक यूरिथ्रा है। ठीक है। ये इसमें 4 ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। पहला जो इसमें ऑर्गन है दैट इज द किडनीज। जो पहला ऑर्गन है दैट इज द किडनीज। किडनीज जैसे मैंने आपको बोला ये एक पेयर होता है। ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है। कलर की अगर हम बात करें तो डार्क रेड होता है, थोड़ा ब्राउनिश मान लीजिए आप, ब्राउन टिंच के साथ। ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है किडनीज की, बीन शेप्ड होती है। ठीक है। और ईच जो हर एक किडनी है अगर ये बीन शेप्ड है तो बीन की एक प्रॉपर्टी है कि बीन शेप्ड अगर कोई चीज़ होती है तो उसके 2 एंड्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स एंड और एक कनकेव एंड। ठीक है। और ये कॉनकेव एंड है और ये कॉन्वेक्स। ठीक है। और जो कॉनकेव एंड है किडनी का उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एक एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हिल्लम। एक रफ डायग्राम अभी मैं बना रहा हूँ। ये जो कनकेव एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हिल्लस। ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं या नर्व्स होती हैं, वो सारी चीज़ें एंटर होती हैं किडनी में। कहाँ से? इसी कनकेव एरिया जो है, जो ये कनकेव एरिया है किडनी का, वहीं से ब्लड वेसल्स भी, नर्व्स भी और यूरिटर्स जो होते हैं वो भी एंटर होते हैं किडनी में इसी कनकेव एरिया के थ्रू। ठीक है। और अगर हम डायमेंशंस की बात कर लें, किडनी की डायमेंशंस की बात कर लें, उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो तकरीबन 11 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। हाँ, लेंथ की हमने बात की, कितनी? 11 सेंटीमीटर की होती है। और अगर हम विड्थ की बात करें वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर की होती है। और जो इसकी मान लीजिए ब्रेडथ है फिर, ठीक है, थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। थिकनेस 3 सेंटीमीटर्स। ये डायमेंशंस की बात थी। ठीक है। अगर हम वेट की बात कर ले, एक किडनी का वेट कितना होता है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक मेल में जो है तकरीबन 150 ग्राम की किडनी होती है। ठीक है। एडल्ट मेल में जो वेट है किडनी का, मेल में अगर हम वेट देख ले एक किडनी का 150 ग्राम का होता है। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में वेट होता है तकरीबन 130 ग्राम का। ठीक है। ये एवरेज है, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि किडनी जो है इसकी लोकेशन कहाँ है। पहली बात ये जानने की कोशिश करें कि जो किडनी होती हैं वो लोकेटेड होती हैं
एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे लोकेटेड होता है? जो हमारा बिल्कुल डायफ्राम और लिवर के नीचे, हाँ, जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है एब्डोमेन का, वहीं पे। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड होती हैं जो हमारा लास्ट पेयर ऑफ रिब्स उससे। और उन रिब्स को क्या बोलते हैं? उनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो पहले हमने बात की लोकेशन की, लोकेटेड ये होती हैं जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है, बिल्कुल लिवर के नीचे, वहीं पे। और ये प्रोटेक्टेड किससे होती हैं? जो हमारी लास्ट पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उससे प्रोटेक्टेड होती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो किडनी का है उसके बारे में, थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम जो बाहर की कवरिंग्स होती हैं किडनी की, जो हम देखते हैं कौन कौन सी कवरिंग होती है किडनी के अराउंड, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उनको बोलते हैं रीनल फेशिया। और रीनल फेशिया जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और यही जो रीनल फेशिया है ये क्या करते हैं? एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग करने का मतलब क्या है? ये बिल्कुल बंद रखते हैं, एंकर करते हैं किडनी को। किसके साथ? एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है, पहले वाली जो कवरिंग पड़ी हमने वो कौन सी है? वो रीनल फेशिया की है। और ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, ये बंद रखता है किडनी को किसके साथ? जो एब्डोमिनल वॉल होता है उसके साथ। इसके बाद रीनल फेशिया के बाद एक और लेयर होता है और उस लेयर को हम बोलते हैं एडिपोस लेयर। एडिपोस लेयर का मतलब क्या है? ये फैटी लेयर एक होता है जो किडनी के अराउंड एक दूसरा लेयर प्रोटेक्शन का बनाता है। पहला हमने रीनल फेशिया बोला और दूसरा हम बोल रहे हैं एडिपोस लेयर। ये फैटी लेयर होता है किसके अराउंड? किडनी के अराउंड। ठीक है, और इसके अराउंड एक और वॉल भी होता है और उस वॉल को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये हमने तीन जो लेयर्स होते हैं किडनी के अराउंड प्रोटेक्शन के, ये वो तीन लेयर हैं। ठीक है, दूसरा लेयर एडिपोस लेयर है और तीसरा जो लेयर है वो रीनल कैप्सूल है जो बिल्कुल एडिपोस लेयर के अंदर किडनी को कवर करता है। ये तीनों लेयर का मकसद क्या होता है? इन तीनों लेयर का मकसद ये होता है जो किडनी है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो अच्छे से रहे, वो अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, अब हम जो प्रॉपर किडनी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे जो पहला मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ किडनी की। दो एंड्स होते हैं, एक कनकेव एंड है और एक कन्वेक्स एंड है। किडनी के जो लेयर्स हैं वो दो हैं। एक जो बाहर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। मैं यहाँ पे वो बिल्कुल लाइट एरिया बनाता हूँ। जो सबसे बाहर वाला लेयर है किडनी का उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये थोड़ा डार्कर रीजन होता है। इसका कलर जो किडनी का हमने बोला रेडिश ब्राउन कलर है, डार्क रेड है, तो वो सारा जो कलर आता है वो कॉर्टेक्स जो बाहर वाला लेयर है किडनी का उससे आता है। और फिर मेडुल, और फिर दूसरा रीजन जो है उसको हम बोलते हैं, जो इसके अंदर होता है उस रीजन को हम बोलते हैं मेडुला। जो बाहर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इसके अंदर वाला जो रीजन है
इसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स डार्कर होता है और मेडुला जो है वो होता है लाइटर इन कलर। और जो मेडुला है इसको ये डिवाइडेड है किन में, छोटे छोटे रीजन्स में। और उन रीजन्स को क्या बोलते हैं, उन रीजन्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। जो मेडुला है इसको ये डिवाइडेड है इनटू स्मॉलर रीजन्स, और उन रीजन्स को क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ये जो मैं ये बना रहा हूँ ये मेडुला में रीजन्स होते हैं, और इन रीजन्स को क्या बोलते हैं हम, मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुला इन्हीं में डिवाइडेड होता है, और ये मेडुलरी रीजन जो है ये लाइटर इन कलर होता है एंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। और ये जो ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं इनका जो ब्रॉड एंड होता है, ये पिरामिड मान लीजिए एक है, ये दूसरा पिरामिड है, इसका पिरामिड का जो ब्रॉडर एंड है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, और इसका जो एपेक्स है मेडुलरी पिरामिड का जो एपेक्स है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द कनकेव एंड ऑफ द किडनी, क्योंकि ये कनकेव एंड है, ये कन्वेक्स एंड है। जो ब्रॉडर एंड है, जो बेस है पिरामिड की, मेडुलरी पिरामिड की, वो कॉर्टेक्स की तरफ है, और जो एपेक्स है मेडुलरी पिरामिड का दैट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द कॉर्टेक्स और टुवर्ड्स द कनकेव एंड ऑफ द किडनी। ठीक है। और हर एक जो ये यहाँ पे हमारा ये आ रहा है मेडुलरी पिरामिड आ रहा है, वो एंड होता है एक रीजन में, और उस रीजन को बोलते हैं रिनल पैपिला। हर एक जो मेडुलरी पिरामिड है वो एंड होता है एक रीजन में, और उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, रिनल पैपिला। मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, ये है रिनल पैपिला। रिनल पैपिला क्या है, ये वो रीजन है जिसमें एक हमारा जो मेडुलरी पिरामिड है वो एंड हो जाता है। अब इसके बाद कौन सा रीजन आता है, इसके बाद जो ये हमारा रिनल पैपिला है ये एक दूसरे स्ट्रक्चर में एंड होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स। हर एक जो हमारा यहाँ पे आ रहा है रिनल पैपिला, ये एक रीजन में एंड होता है, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, माइनर कैलेसिस। ठीक है। ये जो यहाँ पे रीजन बन रहे हैं इनको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। ठीक है। पहला जो रीजन है मेडुला का वो है मेडुलरी पिरामिड, और उसके बाद जो रीजन आता है मेडुलरी पिरामिड का उसको रिनल पैपिला बोलते हैं। और रिनल पैपिला जो है, रिनल पैपिला ओपन होता है एक छोटे से स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स। और ये जो माइनर कैलेक्स हैं ये फिर ओपन होते हैं इनटू अदर स्ट्रक्चर्स नोन एज मेजर कैलेक्स। ये माइनर कैलेक्स हैं, और ये जो यहाँ पे रीजन है इसको बोलते हैं हम मेजर कैलेक्स। ठीक है। और ये जो मेजर कैलेक्स है ये फिर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, और उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिनल पेल्विस। ठीक है। और रिनल पेल्विस जो है ये फिर ओपन होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूरिटर।
ठीक है। और अगर हम देख लें ये जो रीजन्स हैं मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में, मेडुलरी पैरामिड्स जो हैं उनके बीच में एक रीजन होता है और उन रीजन्स को हम बोलते हैं रिनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। जो ये यहाँ पे ये एक रिनल पैरामिड है, मेडुलरी पैरामिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनके बीच में जो ये रीजन है, जो ये वाला रीजन है, और इन रीजन्स को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टन। The region between the medullary pyramids is known as columns of बर्टन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारी किडनी है ये दो रीजन्स का बना होता है। आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर रीजन को हम मेडुला बोलते हैं। जो हमारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स डार्कर इन कलर होता है और बाहर वाली साइड होता है, और मेडुला अंदर वाली साइड होता है। मेडुला जो है ये पैरामिड्स का बना होता है, छोटे छोटे पैरामिड्स का बना होता है, और उन पैरामिड्स को क्या बोलते हैं, मेडुलरी पैरामिड्स। ठीक है, ये भी एक ये जो यहाँ पे मैं ये डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मेडुलरी पैरामिड्स हैं। जो मेडुलरी पैरामिड्स हैं इनके दो रीजन्स हैं, एक बेस है और एक एपेक्स है। और जो एपेक्स है वो अंदर वाली साइड होता है और जो बेस है वो कॉर्टेक्स की साइड होता है। ठीक है, मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में जो रीजन होता है उन रीजन्स को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टन। मेडुलरी पैरामिड्स एक छोटे से एरिया में एंड होते हैं एपेक्स की साइड, और उन एरियाज को बोलते हैं रिनल पैपिला। रिनल पैपिला जो है, रिनल पैपिला लीड करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में जिनको हम माइनर कैलेक्स बोलते हैं। माइनर कैलेक्स हर एक मेडुलरी पैरामिड से एक माइनर कैलेक्स निकलता है। माइनर कैलेक्स आपस में मिलकर मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और मेजर कैलेक्स जो हैं, मेजर कैलेक्स फिर ओपन होता है। ये जो मेजर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स जो है ये ओपन होता है एक रीजन में फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को में, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर में ओपन होता है। जो हमारा यूरिन है वो कहाँ पे बनता है, वो नेफ्रॉन्स में बनता है, जो हम बाद में पढ़ लेंगे, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, वहाँ से जो यूरिन बन के आता है वो रिनल पैपिला से निकलता है, माइनर कैलेक्स से होके निकलता है। ठीक है, उसके बाद मेजर कैलेक्स में पहुँचता है, उसके बाद हमारा रिनल पेल्विस में पहुँचता है, उसके बाद यूरेटर में पहुँचता है। ठीक है, जो हमारा किडनी है उसके हमने जो ग्रॉस स्ट्रक्चर हैं हमने उसके बारे में बात की। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर आता है किडनी का वो क्या है, वो है यूरेटर। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लेना। इसके जो रीजन्स हैं वो मैंने सारे इनुमरेट किए हैं यहाँ पे, कॉर्टेक्स, मेडुला, रिनल पैपिला, रिनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर यहाँ पे है, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स और कॉलम्स ऑफ बर्टन। ये आठों जो स्ट्रक्चर हैं वो आप अच्छे से देख लेना, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ की तरफ जो यूरिन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ निकलता है। ठीक है, इसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है किडनी में जो आता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज यूरेटर्स। यूरेटर्स कहाँ पे बनते हैं, जब हमारा रिनल पेल्विस के बाद एक रीजन आता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है जहाँ से यूरिन निकलता है, जहाँ से जो किडनी यूरिन बनाती है वो रिनल पेल्विस से होके फिर यूरेटर्स में जाता है। अब जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने बनाया यूरेटर्स, यूरेटर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर्स जो हैं वो हर एक जो किडनी है हमारी, जो लेफ्ट किडनी है और राइट किडनी है, दोनों रीजन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और यूरेटर जो है ये कौन से साइड से निकलता है किडनी की,
जो उसका कनकेव साइड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक किडनी का रफ स्ट्रक्चर बनाऊं, उसका जो कनकेव साइड है वहां से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? यूरेटर। और जो हमारा यूरेटर है, इसकी लेंथ तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर्स की होती है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जो किडनी ने यूरिन बनाया उसको कंडक्ट करना कहाँ की तरफ? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? ये एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, और ट्यूबुलर होता है, और ये एब्डोमेन में रन करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इसका जो एपिथेलियम होता है, एंड दैट एपिथेलियम इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका जो इनर लाइनिंग होती है इस यूरेटर की, इस ट्यूब की, वो लाइनिंग बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। और इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको समराइज करता हूँ। यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनकी लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। कलर उनका वाइट होता है, और ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बाद जो हमारा नेचुरल अगला स्ट्रक्चर आता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। ये बात थी यूरेटर्स की। यूरिनरी ब्लैडर जो हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठेले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उनका काम क्या होता है? जो किडनी ने यूरिन बनाया, किडनीज कंटिन्यूसली यूरिन बनाते रहते हैं, लेकिन उनको टेम्परेरीली स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें, उसकी पहले लोकेशन देखते हैं। जो हमारी तीसरी कैविटी है बॉडी की, जिसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं, वहां पे लोकेटेड होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और ये इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप पेयर शेप्ड है। ठीक है, और इसका जो टिश्यू है वो मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और इसकी जो इनर लाइनिंग है, इसका जो बॉडी बनी है वो मस्कुलर लेयर की बनी है, और जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है, वो बनी है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में अभी मैंने थोड़ी सी बात की। ये ऐसा एक एपिथेलियम है जिसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू नीड। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है, जब इसमें यूरिन एक्यूमुलेट होता है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को बाहर निकालता है, जब हम मिक्चुरेशन करते हैं या यूरिनेशन करते हैं, तो फिर जो यूरिन है वो ख़त्म हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बोला, जो एक्चुअली ये ऑर्गन मस्क्यूलर है, लेकिन इसकी जो इनर लाइनिंग है वो एक एपिथेलियम की बनी होती है, और वो एपिथेलियम कौन सा है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, और जो मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर के, वो 3 लेयर्स में होते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो अरेंज्ड है इन 3 लेयर्स। मसल्स कितनी है? 3 लेयर्स की है। जो आउटर है और जो इनर है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और जो मिडल वाला लेयर है वो क्या है? वो सर्क्यूलर है। ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके मसल्स 3 लेयर्स में होते हैं। जो आउटर एंड इनर लेयर है वो
लॉन्गिट्यूडनल है, और जो हमारा मिडिल लेयर होता है वो सर्कुलर होता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इन मसल्स को बोलते हैं डिटर्सर मसल्स। डिटर्सर मसल्स। और ये स्पेशल नाम दिया गया है जो मसल्स हैं किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, डिटर्सर मसल्स। ठीक है। और जो ये डिटर्सर मसल्स हैं ये जो हमारा मैंने आपको बोला शेप जो यूरिनरी ब्लैडर का है वो तकरीबन पेयर शेप्ड है। ठीक है। ये डिटर्सर मसल्स हैं ये हमारा ब्रॉड एंड है और ये हमारा नैरो एंड है। डिटर्सर मसल्स जो है वो इस नैरो एंड पे एक सर्कुलर रीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस रीजन को हम बोलते हैं इनर स्फिंक्टर। ठीक है। जो डिटर्सर मसल्स हैं वो नैरो एंड की तरफ एक रीजन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और ये इंटरनल स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और ये जो कंट्रोल करता है फ्लो का, यूरिन जो फ्लो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड उसको कंट्रोल करता है। और जो दूसरा हमारा एक और स्फिंक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है यूरिन के, जो कंट्रोल करता है यूरिन के फ्लो को, और उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। इंटरनल स्फिंक्टर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है यूरिनरी ब्लैडर का ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद हमें यूरिनेशन करना है या नहीं करना है, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्फिंक्टर नोन एज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर दैट इज लोकेटेड आउटसाइड, दैट इज लोकेटेड डिस्टल टू द इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर। ठीक है। और इसके बारे में एक जो हमारा ये वाला एंड होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जो नैरो एंड होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इस ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोन। मैंने यहाँ पे शेप के बारे में बात की थी। जो यूरिनरी ब्लैडर का शेप है वो पेयर शेप्ड होता है और इसके दो रीजन्स होते हैं, एक ब्रॉड बेस होती है और एक नैरो इसका एपेक्स होता है। और जो इसका निचला एंड होता है वो जो नैरोअर एंड होता है वो ट्रायंगुलर होता है और उस ट्रायंगुलर एंड को क्या बोलते हैं, ट्राइगोन भी बोलते हैं। ट्राइगोन का जो सबसे निचला वाला एंड है उसको हम बोलते हैं जो यूरिथ्रा में ओपन होता है। और इसी ट्राइगोन में जो यूरिटर्स होते हैं वो भी ओपन इसी में होती हैं। जो एक लेफ्ट किडनी से यूरिटर आया और राइट किडनी से यूरिटर आया वो भी इसी ट्राइगोन रीजन में ही ओपन होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो हमारा लास्ट वाला रीजन आता है यूरिनरी सिस्टम का, उस रीजन को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। जो हमने यूरिनरी ब्लैडर बनाया उसका जो ये वाला एंड था, जो नैरोअर एंड था, ट्राइगोन का एंड था, वो एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का काम क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया इसको एक्सटर्नल बाहर ले जाने का काम कौन करता है, यूरिथ्रा करता है। ठीक है। यूरिथ्रा का जो ऊपर वाला एंड होता है वो एक्सटर्नल जो हमारा स्फिंक्टर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वहां से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर से। और एंड कहां पे होता है, जो हमारा एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग वहां पे एंड होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जो एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर होता है वहां से स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ पे होता है, जो हमारा एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग होती है वहां पे एंड होता है।
इसकी जो लेंथ है यूरिथ्रा की वो डिफर करती है मेल्स में एंड फीमेल्स में। मेल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेनिस यूरिथ्रा थोड़ा लॉन्गर होता है और वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर का होता है। और फीमेल्स में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेनिस द लेंथ ऑफ दिस यूरिथ्रा इज अबाउट 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा लंबा होता है और फीमेल्स में ओनली 4 सेंटीमीटर्स का होता है। ठीक है, और यूरिथ्रा का काम क्या होता है? इट कंडक्ट्स यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और मेल्स में एक और काम भी करता है, इट कंडक्ट्स सीमन एज वेल। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एंड विद दिस आई कंक्लूड आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।